से आंख खोली थी, खुद को इसी 2 कमरों के छोटे से घर में पाया था। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। गुर्बत इतनी ज्यादा थी कि 2 वक्त का खाना भी पेट भरकर मुश्किल से मिलता था। हमारे घर में जितने अफराद थे उतने तो बर्तन भी नहीं थे। हमें सब बच्चों को एक ही प्लेट में थोड़ा सा सालन मिलता था, जिससे अल्लाह जाने कैसे हम सब अपना पेट भरते थे। सुबह काली सी चाय के लिए भी इंतजार करना पड़ता कि कब प्याला फ्री होगा और हम चाय पी सकेंगे। मुझे जिंदगी से सख्त नफरत थी। मैं तो यहाँ खुलकर सांस भी नहीं ले पाती थी। मेरे ताया के 7 बच्चे और चचा के 4 बच्चे थे। मैं अपने माँ बाप की एक ही बेटी थी। अम्मा सारे घर का काम करती थी, क्योंकि अब्बा कब से बिस्तर से लगा हुआ था। उसे फालिज हुआ था 4 साल पहले। वो अब भी बिस्तर पर होता था। घर का खर्चा ताया और चचा चलाते थे, जिसकी वजह से हम माँ बेटी इस घर में नौकरानी जैसी जिंदगी बसर कर रहे थे। एक रात में पानी पीने के लिए उठी तो देखा अब्बा का हाथ नीचे लटक रहा था। मैंने अब्बा का हाथ ऊपर करना चाहा। मुझे महसूस हुआ कि वो बेजान है। मैंने जल्दी से अम्मा को जगाया। माँ उठी तो देखा वो गुजर गए थे। एक ही तो सहारा था हमारा। मैं और अम्मा ज़ारों कतार रो रहे थे। हम लोग बहुत दुखी थे, मगर परेशानी तो आती है और फिर चली भी जाती है। एक दिन मेरे लिए रिश्ता आया जो एक जॉइंट फैमिली से था। इनके एक घर में 40 से ज्यादा लोग रहते थे। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने अम्मा को कहा वो इनकार कर दे, क्योंकि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं गुजारनी थी जैसी अम्मा ने गुजारी थी। मैं ऐसी जगह जाना चाहती थी जहाँ पर मैं खुलकर सांस ले सकूं, और यहाँ इतने सारे लोग थे, वो भी एक साथ छोटे से घर में। मैं ये कैसे बर्दाश्त करती। अम्मा, इनको इनकार कर दो। अरे पागल हो गई है, कितना अच्छा रिश्ता है, कौन करेगा तुझसे शादी, तू कोई हूर परी है। यहाँ तो इतनी खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते नहीं मिलते और तू है इनकार करने चली। अम्मा ने मेरी एक न सुनी। वो लोग जहेज भी नहीं मांग रहे थे। तभी अम्मा ने कहा, बेटी मान जा, मैं बहुत मजबूर हूँ, तेरा बाप भी चला गया है, अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं तुझे अपने घर की देखना चाहती हूँ। मेरे लाख मना करने के और रोने धोने का अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। इन्होंने मेरा रिश्ता वहीं तय कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा था। मैं वहाँ हरगिज़ शादी नहीं करना चाहती थी। मैं रोज यही सोचती रहती कि कैसे अपनी जान इस रिश्ते से छुड़ाऊं। मेरे ख्याल में इस घर से भागकर ही मैं इस शादी से जान छुड़ा सकती थी। मैंने दिल ही दिल में सारा मंसूबा बना लिया। अब मैं हर वक्त चौकन्नी रहती कि कब मौका मिले और कब यहाँ से भाग जाऊं। एक दिन सब घर वाले पड़ोस में मिलाद पर गए हुए थे। चचा और ताया अपने काम से अभी वापस नहीं आए थे। मैं सरदर्द का बहाना बनाकर घर वापस आ गई। आते ही मैंने 2-3 कपड़े उठाए। अम्मा के तकिए के नीचे देखा, वहाँ 500 रुपए रखे थे। वो हमेशा कुछ न कुछ छुपा कर रखती थी। मैंने इनको तकिए के गिलाफ में रखते देखा था, तभी वो पैसे उठा लिए। मैंने चादर ओढ़कर दरवाजा खोला तो सामने अम्मा खड़ी थी। अम्मा को देखकर मैं परेशान हो गई। अम्मा ने मुझे चादर में देखा, मेरे हाथ में कपड़ों की पोटली देखी तो मुझे अंदर धक्का देकर दरवाजे को कुंडी चढ़ा दी। मुझे मारने लगी। बदबख्त, कहाँ जा रही थी। अम्मा ने मुझे बालू से पकड़कर 2-3 थप्पड़ मारे। कौन से यार के साथ भाग रही थी। अम्मा मुझे मारे जा रही थी। मैंने अम्मा का हाथ रोका। अम्मा, मैं किसी के साथ नहीं भाग रही थी, मैं बस ये शादी नहीं करना चाहती। शादी नहीं करेगी, देखती हूँ तुझे। मेरे मुंह पर कालक मलने चली थी। कमबख्त, तेरे लक्षण तो मुझे शुरू से ही ठीक नहीं लगते थे, तभी मैं तेरे पीछे वापस आ गई। अम्मा ने उस दिन मुझे बहुत मारा। दूसरे दिन ही मेरे ससुराल वालों को बुलावा भेजा कि आकर निकाह कर ले। मैं बहुत रोई, मगर अम्मा ने मेरी एक नहीं सुनी। वो लोग आ गए थे, मेरा निकाह हो गया। मगर मैंने देखा कि मेरी तवक्के से बढ़कर दूल्हा बेहद हसीन था। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। मेरे ताया की लड़की बोली, हाय आलिया, तेरा शौहर तो हीरो लगता है, बड़ी नसीबों वाली है तू, काश इसके साथ मेरी शादी हो जाती। सब लड़कियां हंसती यही बातें कर रही थी। अब वो मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैं खुश थी कि इतना खूबरू नौजवान मेरा जीवन साथी बना था। तभी अम्मा ये रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। वो मुझे रुखसती करवा कर घर ले आए। सब लोग हंस बोल रहे थे। तभी मुझे कमरे में बिठा दिया गया। मेरा दूल्हा भी आ गया। मुझे देखते ही बोला, मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ। जाते वक्त
वो कमरे की लाइट ऑफ करके गया था। मुझे कहा कि लाइट ऑन मत करना। मेरे कमरे में एक छोटा वॉशरूम था और उसका एक दरवाजा दूसरे कमरे में खुलता था। मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। कुछ देर के बाद वो अंदर आ गया। मैंने चोरी से निगाहें उठाकर देखना चाहा, मगर कमरे में गुप्त अंधेरा था। मुझे उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। मैंने उसे कहा कि लाइट क्यों ऑफ की। तभी वो बोला, बिजली का बिल ज्यादा आता है, इसीलिए लाइट ऑफ कर दी है। मगर अभी तो हम जाग रहे हैं, मैंने आहिस्तगी से कहा। मैंने कहा ना, मुझे लाइट पसंद नहीं है। उसके सख्त लहजे ने मुझे चुप करवा दिया। बहरहाल जब सुबह हुई तो वो कमरे से जा चुका था। मैंने देखा वो वॉशरूम में भी नहीं था। मैं जल्दी से बाहर आई ताकि अपने शौहर को देखूं, क्योंकि रात को मैं उससे ठीक तरह से बात भी नहीं कर पाई थी, ना ही उसने मुझसे कुछ कहा था। बहरहाल मैंने देखा वहाँ दो बूढ़ी औरतें थीं, एक मेरी सास, दूसरी उसकी बहन। एक लड़का मेरे शौहर सलीम से थोड़ा सा छोटा था, बाकी सब बच्चे थे। इतने सारे बच्चों को देखकर मैं घबरा गई। वो बच्चे मेरे करीब आ गए और चिल्लाने लगे। इन्हें दुल्हन के आने पर बहुत खुशी थी। कोई मेरा दुपट्टा खींचता तो कोई कमीज। इतने में मेरे ससुराली आ गए। इतने में मेरे ससुर आ गए। अरे क्यों तंग कर रहे हो हमारी दुल्हन को? मैंने उन्हें सलाम किया। मेरे ससुर ने मुझे कहा, आओ बेटा, यहाँ आकर नाश्ता करो। मैं कहना चाहती थी कि मैं सलीम के साथ नाश्ता करना चाहती हूँ, मगर शर्म से कह नहीं पाई। ससुर ने मुझे पास बिठाया और फिर नाश्ता मंगाया। एक 13 साल लड़की नाश्ता लेकर कमरे में आई। ससुर ने बड़े प्यार से हर चीज मेरे आगे की, जबरदस्ती मुझे खिलाते पिलाते रहे। मैं बहुत खुश थी कि इतने प्यार करने वाला ससुर मुझे मिला है। दोनों औरतें मुझे प्यार से देख रही थी। सब मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। बच्चे आगे पीछे घूम रहे थे। इतने छोटे से घर में इतने सारे बच्चे रहते कैसे थे? मैं सोच में पड़ गई। कुछ देर के बाद मुझे सलीम भी नजर आया। मैंने कहा, क्या आपने नाश्ता नहीं किया? कहने लगा, मैंने कर लिया। अच्छा, लेकिन आप चले कहाँ गए थे? तभी सलीम ने कहा, मुझे सुबह काम होता है, इसीलिए सवेरे ही निकल जाता हूँ। खैर उस दिन भी सारा दिन सलीम घर से गायब रहे। तब एक दिन मैंने सलीम से शिकायत की कि रोज ऐसा ही होता है, आप दिन को नजर नहीं आते और ना ही मेरे कमरे में आते हैं। कहने लगे, मुझे शर्म आती है, सब लोग घर में हैं, इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाता। मैं अपने शौहर के कहने पर चुप हो गई। वो रात को भी मुझे अपनी शक्ल कहाँ दिखाता। वो आते ही वॉशरूम में चला जाता और फिर थोड़ी देर के बाद वापस अपनी जगह पर आकर सो जाता। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई। मैंने सलीम को कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सारे दिन मुझे चक्कर आते रहते हैं। वो बोले, ठीक है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। सुबह होते ही सलीम मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी। सलीम भी बहुत खुश थे। वो मुझे घर ले आए। कुछ दिन के बाद मेरी तबीयत फिर नहीं ठीक थी। मैं फिर से डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा, कुछ टेस्ट करने होंगे, बच्चे में कुछ कमी नजर आ रही है, माँ बाप का टेस्ट करना होगा। मैंने सलीम से कहा, सुबह मुझे फिर से जाना होगा, उसी डॉक्टर के पास जहाँ हम पहले गए थे। सलीम ने कहा, मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम अब्बा के साथ चली जाना, और मुझे मेरे ससुर के साथ रवाना कर दिया। डॉक्टर ने टेस्ट किया। दूसरे दिन बताया कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं है। मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने तो कहा था माँ बाप का टेस्ट होगा, तभी इस बारे में पता चलेगा। उस रात में बहुत परेशान थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत घबरा रही थी। तभी मैंने उठकर रात को कमरे की लाइट ऑन कर दी। जब मेरी नजर बिस्तर पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ सलीम की बजाय उसका बाप सो रहा था। मैं घबरा गई। मैंने डर के मारे चीख मारी तो वो उठ बैठा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने उन्हें अपना ससुर समझकर कहा। तभी वो उठ बैठे और मुझे समझाने लगे, सुनो लड़की, तुम्हारा शौहर मैं हूँ, तुम्हारा निकाह मेरे साथ हुआ है, ना कि मेरे बेटे सलीम के साथ। शुक्र करो कि मैं ये सब बर्दाश्त कर रहा हूँ, और मुझे ये सब तुम्हारी माँ के कहने पर करना पड़ा। उसने कहा था तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मेरे तो 38 बच्चे हैं, सलीम मेरा ही बेटा है। तुम्हारी माँ ने कहा था कि अगर तुम्हें ये पता चला कि मैं पहले ही 2 शादियां कर चुका हूँ तो तुम कभी राजी नहीं होगी, सो हमें यही करना पड़ा। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मेरी माँ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने रोते हुए कहा।
आज मुझे ये सोचकर घिन आ रही थी कि मेरी माँ ने मुझे किस घर में ब्याह दिया था। उफ खुदाया, ये क्या हो गया था। मेरी माँ ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। मुझे अपनी उम्र से कई गुना बड़े शख्स के साथ ब्याह दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा शौहर चाहता था कि इनकी औलाद ज्यादा से ज्यादा हो। उनकी 2 बीवियां पहले मर चुकी थीं। अब मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। पहले तो पर्दा था, अब ये पर्दा खुलकर सामने आ गया था। मेरा दिल करता था कि मैं अपनी जान ले लूं। समझ में नहीं आता था। एक दिन अकेले में मैंने सलीम को देखा तो उसे खूब बुरा भला कहा। उस शैतानी खेल में वो भी बराबर का शरीक था। मैं उसे अपना शौहर जानती रही, जबकि उसका बाप उसकी खूबसूरत शक्ल का फायदा उठाकर मुझे ब्लैकमेल करता रहा। वो मुझसे माफिया मांग रहा था। मैंने सलीम को खूब बुरा भला कहा, मगर अब इस सब से कोई फायदा नहीं था। मैंने सोच लिया कि मैं यहाँ से कहीं दूर निकल जाऊंगी। मुझे अपनी माँ से भी नफरत हो गई थी। उसी की खातिर मैंने जहर का घूंट पिया था, मगर उसने मुझे क्या सिला दिया था। मेरा शौहर तो मुझे बहुत पसंद करता था, मेरे लिए सब कुछ लेकर आता। वो हर मुमकिन कोशिश करता कि मुझे राजी कर ले, मगर मैं उससे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। वो यही सोचता कि मैं एक न एक दिन ठीक हो जाऊंगी, मगर मैंने सोच लिया था कि मैंने क्या करना है। तभी एक दिन मैंने अपने शौहर से कहा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल पैसे ला दूंगा। दूसरे दिन वो मेरे पास 10,000 लेकर आया। मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा कि वो पैसे कहाँ से लाया है। मैंने रात को अपना बैग बनाया, उसमें कुछ कपड़े डाले, पैसे और जेवर जो मुझे मिला था वो सब भी रखा। अब बस मैं मौके के इंतजार में थी। आज रात मैंने अपने शौहर को नींद की गोली खिला दी। वो खराटे लेने लगा। मैंने सामान उठाया और दबे पैर अपने कमरे से निकली, मगर मैं जैसे ही गेट की तरफ बढ़ी, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर कर पीछे मुड़ी तो वो सलीम था। कहाँ जा रही हो, वो पूछने लगा। मैंने कहा, तुम ये पूछने वाले कौन होते हो। तभी उसने कहा कि तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। बाहर कई लफंगे घूम रहे होते हैं, अगर चाहती हो मैं खुद तुम्हें स्टेशन छोड़ आऊंगा। मैं तुम्हारे साथ जो कुछ कर चुका हूँ उस पर पहले ही शर्मिंदा हूँ। मुझे अपनी मदद करने का एक मौका दो। बहरहाल उसने दरवाजा खोला और मुझे स्कूटर पर बिठाकर रेलवे स्टेशन ले आया। मुझे टिकट भी दिलाई और सीट पर बिठाकर रवाना किया। कहा कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत उम्मीद दी। मैंने कहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि तुमने मुझ पर जो जुल्म किया है, मेरे अरमानों का जो खून किया है, उसका कोई बदला नहीं। बहरहाल वो भी अब नदामत से रो रहा था और मुझे हाथ हिला रहा था। ट्रेन चल पड़ी। अब मैं कराची जा रही थी। ट्रेन में तरह तरह के लोग बैठे हुए थे, औरतें, मर्द, बच्चे और बूढ़े। मैं बहुत घबराई हुई थी। किसी अनजाने शहर में अकेले जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सलीम ने मुझे कहा था कि तुम किसी दारुल अमान में पनाह ले लेना, मगर मैं कोई जगह जानती ही नहीं थी। सुबह के वक्त ट्रेन एक जगह रुकी। मैंने एक औरत से पूछा कि ये कौन सा शहर है। उसने बताया कि ये कराची है। मैं जल्दी से उठी और वहां से उतर गई। अपने स्टेशन में खड़ी लोगों का मुंह देख रही थी। उफ खुदाया, क्या करूं और कहां जाऊं। मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी जो अपनी बेटी को लेने आया था। उसकी बेटी मेरे साथ ट्रेन में थी। मैं इन दोनों के पास गई और पूछा, दारुल अमान कहाँ होगा। उस आदमी ने मुझे सर से पैर तक देखा। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों पूछ रही हो। वो आदमी अच्छा लग रहा था। मैंने उसे बताया, मेरा कोई नहीं है। किसी ने बताया कि यहाँ पर दारुल अमान होगा। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। वो बोला, बेटा मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा, वो जगह मेरे रास्ते में ही पड़ती है। इसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और मुझसे तफसील पूछने लगा। मैंने इसे सब सच बता दिया। इसने कहा कि वो एक वकील को जानता है। उसने मुझे एक कार्ड दिया, वो उसका दोस्त था। बेटा ये कार्ड रख लो, इस आदमी से राब्ते में रहना, ये सब कुछ तुम्हें ठीक से समझा देगा। मैं दारुल अमान में आ गई थी। वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी। उसने मुझसे कुछ सवालात किए। मुझे कहा मैं अंदर चली जाऊं, वहाँ एक रजिया नाम की लड़की होगी, उससे मिलूं। मैं अंदर चली गई। वहाँ पर काफी सारी औरतें थीं, कुछ कम उम्र लड़कियां भी थीं। मैंने एक लड़की से पूछा कि रजिया कहाँ है, तो उसने एक लड़की की तरफ इशारा किया। मैंने उसे बताया कि मैं आलिया हूँ, यहाँ पर नई हूँ। मुझे बाहर जो मैडम बैठी है इन्होंने भेजा है।
अच्छा आलिया, तुम ऐसा करो, वहाँ एक चारपाई खाली है, इसे अपने लिए सेट कर लो। अभी कुछ देर में सबको नाश्ता दिया जाएगा, तुम भी कर लेना। और अपना कोई कीमती सामान है तो इसकी हिफाजत खुद ही करना, हमसे शिकायत मत करना, वो मुझे समझा रही थी। मैंने सब कुछ वहीं पर रखा और अपनी चारपाई पर बैठ गई। कुछ देर में घंटी बजी, सब लड़कियां उठकर जाने लगी। मैं भी उनके पीछे चल दी। मैंने अपने पैसे और जेवर एक छोटी सी पोटली में बांध दिए और सीने से छुपा कर रख लिए। मुझे पता था कि यहाँ पर चोरी आसानी हो जाती है। बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ एक कच्चा किचन बना हुआ था। किचन में सभी को नाश्ता दिया जा रहा था। सब अपनी प्लेट उठाकर मैदान में बैठे नाश्ता कर रहे थे। मैंने भी अपना नाश्ता लिया, वहीं बैठकर खाने लगी। किस्मत मुझे कहां से कहां लेकर आ गई थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मगर मैं उस मनहूस आदमी से छुटकारा पाकर आ गई थी जो मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझ बैठा था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। दारुल अमान में आकर मुझे कुछ सुकून मिला था। सब लड़कियां और औरतें अपने अपने कामों में मसरूफ रहती थीं। मुझे भी कुछ काम दिए गए, मैं वो आराम से कर लेती। जब सबको पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ तो इन्होंने मुझे काम करने से मना कर दिया। एक दिन मुझे याद आया कि इस आदमी ने मुझे एक वकील का कार्ड दिया था। मैंने वो कार्ड जाकर मैडम को दिया और इनसे कहा कि मेरी बात करवा दे। इन्होंने इसी वक्त नंबर मिलाया और मेरी बात करवा दी। मैंने वकील को समझाया और बताया कि एक अंकल ने मुझे ये नंबर दिया था। वो कह रहे थे कि आपके दोस्त हैं। वकील ने मुझे पहचान लिया, कहने लगे जी हाँ, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि एक लड़की को वो दारुल अमान छोड़ के है, वो मुझसे राब्ता करेगी। बेटा आप परेशान ना हो, मैं आपका मसला हल कर दूंगा। काफी दिनों के बाद वकील दारुल अमान पर आया, मुझे अपने साथ ले गया। इन्होंने सारा मसला सोच समझकर मुझे कुछ कागजात दिए। मैंने इन्हें अपना अंगूठा लगाकर दे दिया। वो बोले कुछ दिन में तुम्हारी तलाक हो जाएगी। इस तरह एक महीना गुजर गया। एक दिन वकील साहिब आए, बहुत खुश थे। बोले बेटी आपकी खुला हो गई है। उस आदमी ने आपको आसानी से तलाक दी थी, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका बच्चा पैदा होगा तब आपकी इद्दत खत्म होगी। अब आप परेशान न हो, हम सब आपके साथ हैं। मैंने इनका बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे बहुत रोना आ रहा था कि कुछ लोग कितने अच्छे होते हैं। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। बोले बस बेटा मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जी वकील साहिब, मैं आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ। आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल की है। अब मेरा 5वां महीना चल रहा था। दिन बहुत मुश्किल से कट रहे थे, मगर वहाँ सभी मेरा ख्याल रखते। सभी लोग दुनिया के जुल्म सितम का शिकार थे, एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। अब वहीं पर सबकी फैमिली थी, हम सब एक खानदान बन चुके थे। सबको इंतजार था कि कब मेरा बच्चा पैदा होगा। अब कुछ महीने का इंतजार था। मैं दारुल अमान में थी। मेरी तबीयत बिगड़ी। मैंने मैडम रसिया को बताया तो इन्होंने वहीं पर एक दाई का बंदोबस्त कर दिया। तभी उसने मेरा चेकअप किया और बताया कि विलादत का वक्त करीब आ गया है, सो तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। डॉक्टर ने मैडम से कहा कि एम्बुलेंस थोड़ी ही देर में पहुंच जाएगी, लिहाजा इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। हॉस्पिटल में मैंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। सभी लोग बेहद खुश थे, मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। जहाँ मेरा सगा कोई नहीं था, मगर इन लोगों ने सगों से बढ़कर मेरा ख्याल रखा था। मैंने सुख का सांस लिया। मैं फिर से दारुल अमान में आ गई थी। मैं और मेरी बच्ची वहीं पर रहते थे। सभी लोग मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी। उसका नाम मैडम ने मुकद्दस रखा। वो सभी की लाडली थी। मुकद्दस को देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ जाता। कितना मुश्किल था वो सब। मुझे तो कोई खिलौना भी नसीब नहीं होता था, जबकि यहाँ पर लोग आते थे, हम सबको जरूरत की चीजें देते थे। मुकद्दस के लिए खिलौने भी दे जाते। यहाँ इसका किसी से कोई खूनी रिश्ता नहीं था, मगर सभी इसे अपनों से बढ़कर चाहते थे। मैंने सोच लिया था कि मैं इसे ऐसी जिंदगी नहीं जीने दूंगी जैसी कि मुझे और मेरी माँ को मिली थी। मेरी बेटी पढ़ी लिखेगी, एक अच्छी और कामयाब इंसान बनेगी। मैंने उसी को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। मुझे चाहे किसी का झाड़ू पोंछा ही क्यों न लगाना पड़े, मैं अपनी बेटी को तालीम दिलवा कर रहूंगी। दारुल अमान में सब लोग मेरे इस फैसले से खुश थे। इन लोगों ने भी मेरा साथ देने का वादा किया। मैं इन सब का एहसान कभी नहीं भूल सकती।
मगर अब मेरी सिर्फ एक ही उम्मीद थी और वो थी मेरी बेटी, जिसका बेहतरीन मुस्तकबिल मेरी जिंदगी के सुकून से जुड़ा था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो उर्दू कहानी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा।